स्वागत है बच्चों स्टेप मैथमेटिक्स चैनल में। बेटा आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम बेसिक चीज़ें बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री की कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें हम सीखने जा रहे हैं। तो पहले से बहुत छोटी सी हम बात करने जा रहे हैं जो इस पूरे चैप्टर में या इस पूरे कॉन्सेप्ट में आपके पास आने वाली है। अभी हमारे पास हम एक ट्रायंगल ले लेते, सपोज़ करो ये हमने एक ट्रायंगल ले लिया। बहुत ध्यान से देखना, ठीक, ये 90 डिग्री है भी, और ये एंगल जो है हमारा एक्यूट एंगल है। जो एंगल ए है ये क्या है, एक्यूट एंगल, ठीक। अब पूरी एक्सरसाइज में या ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर है इसमें सारी चीज़ें इसी फिगर से रिलेट करेंगी। हमें यही चीज़ समझनी है। हमें क्या निकालना है, हमें जो एक्यूट एंगल ए है, पहले हम बात समझते हैं। जो एक्यूट एंगल ए है इसके ठीक जो साइड होती है अपोजिट साइड, यानी एंगल ए के इस अपोजिट यानी इस एक्यूट एंगल ए के जो अपोजिट साइड है वो कौन सी है, BC है। ये होती है हमेशा परपेंडिकुलर, ये हाइट पढ़ी जाती है। ये एक्यूट एंगल है, इस एक्यूट एंगल के जो एडजेसेंट साइड है वो होती बेस, ये बेस पढ़ा जाता है। और ये आपकी पढ़ी जाती है हाइपोटेन्यूज। अब आप कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें आपने नया क्या बता दिया, ये तो हमें पहले ही से मालूम था, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपो है, ये बेस है। लेकिन जो चीज़ अभी तुम्हें दिक्कत करेगी वो हम तुमसे पूछेंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ सर ने क्यों पहले बताई। अभी हम फिर हमारी बात सुनो, हम क्या कर रहे हैं कि एक्यूट एंगल के ए के जो अपोजिट साइड है वो आपकी BC पड़ेगी। एक्यूट एंगल ए की जो एडजेसेंट साइड है वो जो है बेस बनेगा, और ये जो बाकी बच जाती है वो बन जाती है आपकी हाइपोटेन्यूज, ठीक। अब हम क्या करें, जो एक्यूट एंगल ए है इसका हम साइन लेने जा रहे हैं, क्योंकि जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ेंगे तो उस ट्रिग्नोमेट्री में हमको कुछ इस तरीके से वर्ड मिलेंगे, साइन के, कोसाइन के, ऐसे वर्ड मिलेंगे। साइन क्या है, कोसाइन क्या है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। लेकिन पहले हम जैसा बता रहे हैं पहले उसको समझो। अभी हम क्या करें, इस एंगल ए का हम साइन निकालना चाहते हैं। हम क्या निकालना चाहते हैं, साइन, कुछ इस तरीके से SINE, ठीक। तो अब साइन ना पढ़ के, ई ना लगा के हम लोग पढ़ेंगे ऐसे शॉर्ट में साइन ए। आप ऐसे नहीं लिखोगे साइन ए, आप लिखोगे साइन ए, ठीक। अब साइन ए हमारा क्या होने वाला है, वो आपका आने वाला है, जो एंगल ए है इसका परपेंडिकुलर क्या है, BC, और इसकी हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, ठीक। तो साइन ए इक्वल टू आपका आ गया BC/AC। बात समझ में आ रही है। ऐसे इसका हम कॉस निकालेंगे, ऐसे हम क्या निकालने जा रहे हैं, कॉस ए निकालने जा रहे हैं। तो कॉस क्या आ जाएगा, बेस हमारा क्या है, AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपकी, AC। ऐसे हम इस एंगल का tan निकालने जा रहे हैं। तो tan क्या आ जाएगा, इसका परपेंडिकुलर BC, और बेस क्या हो जाएगा, AB। ये बेसिक चीज़ें आपने समझ ली। इनको बोलते हैं, अभी साइन है, फिर हम साइन हुआ, कॉस हुआ, tan हुआ, फिर साइन का उल्टा कॉसिक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा कॉट होता है। तो इनको पढ़ा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। इनको क्या पढ़ेंगे, इनको पढ़ेंगे, साइन ए को भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे, कॉस को भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे, tan को भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे, कॉसिक को भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे, और सेक ए को भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे, और कॉट को भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे। अब बहुत ध्यान से देखो, साइन का रिवर्स क्या होता है, कॉसिक। साइन का रिवर्स क्या होता है, कॉसिक। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी इसी जगह, चलो अच्छा इतना तो समझ में आ गया ना। अच्छा चलो अभी आगे हम लोग और देख लेंगे। साइन कॉस tan आ गया। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि साहब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते क्या हैं, तो हम सीधे सीधे उसको बता देंगे, सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, जो एक्यूट एंगल है यानी एंगल का जो साइड्स हैं, साइड्स के साथ में या साइड्स की लेंथ का रेशियो, वो हमारा एक रिलेशनशिप बताता है। यानी एंगल और एंगल का रिलेशनशिप कितना, जो साइड्स हैं उनकी हाइट का रेशियो,
भाई BC भी साइड है, कुछ ना कुछ इसकी लेंथ होगी, AC भी साइड है, कुछ ना कुछ इसकी लेंथ होगी, ये एंगल है। तो एंगल का उसकी जो साइड्स की जो हाइट का जो रेशियो है उनके साथ में एक रिलेशनशिप बनाता है, ये होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आपसे हम फिर क्वेश्चन करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको क्या बताता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें बताता है एंगल का साइड्स की लेंथ के साथ में क्या रेशियो है, वो एक रिलेशनशिप हमको सेट करता है, वो होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये बात समझ में आ रही। तो ये हमें छोटे छोटे फार्मूले हैं साइन के, कॉस के, टेन के, इनको हमें याद करना है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो हमने शुरुआत में आपसे बात करी थी कि सर वो तो हमको मालूम ही ये परपेंडिकुलर है, ये हाइट होती है बेस, इसमें आपने नया क्या बता दिया। अब नया क्या है वो हम तुमसे पूछने जा रहे हैं। अब हम देखो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हम मान के चल रहे हैं कि अभी हमने एंगल ये जितने भी हमने निकाले थे ये सब एंगल ए के निकाले थे। अब हम एंगल सी निकालना चाहते हैं, यानी जो सी है इसका साइन निकालना चाहते हैं, इसका कॉस निकालना चाहते हैं और इसका टेन निकालना चाहते हैं। ज़रा साइन निकाल के दिखाओ इसका, साइन सी। तो साइन सी हमारा क्या होता है, साइन सी होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर, अरे इससे देखो ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब जरा इसका परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, जो एंगल के जो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है, उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या हो गया, AB। और इसकी एडजेसेंट साइड क्या है, ये सी की एडजेसेंट साइड क्या है, BC। तो ये तो बेस बन गया। हमें चाहिए हाइपो, तो हाइपो क्या हो गया, AC। देखो बदल गया, यहाँ क्या था, BC AC था, यहाँ AB अपॉन AC आ गया। जरा यहाँ से कॉस सी निकाल के देखो, कॉस सी क्या, अच्छा कॉस सी क्या था, यहाँ पे हमारा था बेस अपॉन हाइपो। कॉस सी हमारा क्या था, बेस अपॉन हाइपो था। तो जरा यहाँ बेस कितना है, बेस हमारा क्या है, सी एंगल के हिसाब से देख रहे हैं, बेस हमारा कितना है, BC। और हाइपो कितनी है आपकी, AC। सब कुछ बदलता हुआ नज़र आ रहा है। देखो अब हम टेन सी निकालने जा रहे हैं। टेन होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ कितना है, AB। और बेस कितना है, बेस कितना है, BC। देखो सारी चीज़ें बदल गई। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक जैसे ही सब निकलते जाएगा। सी एंगल का अलग रेशियो निकल के आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ए के अलग निकल के आएंगे। वहाँ फिगर में तुमको अलग अलग एंगल्स का पूछेगा तो उस हिसाब से तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये छोटी सी चीज़ थी, हम लोगों ने समझ ली। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं और क्या इसमें बन सकता है उसको हम बताने की कोशिश करेंगे। देखो अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, बहुत ध्यान समझना। देखो PBP अपॉन HHB, ये एक याद करने का तरीका है। इसके ऊपर हम लिख लेंगे साइन, इसके ऊपर लिख लेंगे कॉस और इसके ऊपर लिख लेंगे टेन। ठीक, तो साइन एंगल ले लेंगे, कोई भी एंगल थीटा ले लिया, सपोज करो साइन थीटा हमें निकालना है या साइन ए निकालना है। तो साइन ए क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आप याद कर लेंगे। फिर हम कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हम ऐसे लिख लेंगे। फिर हम टेन निकालेंगे, टेन थीटा हमारा क्या आने वाला है, वो आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तुम्हें बेटा ये याद करना पड़ेगा। साइन अभी हमने सिखाया भी था, साइन थीटा P अपॉन H, कॉस थीटा B अपॉन H, टेन थीटा P अपॉन B। ये सारी चीज़ क्लियर है। अच्छा, इसको ऐसे हम बॉक्स में कुछ बना दें जिससे कि चीज़ें तुमको आसान लगना शुरू हो जाएं। इसके ठीक नीचे साइन का उल्टा होता है कॉसिक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो अब हम कॉसिक की बात करें, यानी हम निकालना चाह रहे हैं कॉसिक थीटा। हम क्या निकालने जा रहे हैं, कॉसिक थीटा। तो H अपॉन P हो जाएगा, उल्टा कर दो, H अपॉन P। हम सेक थीटा निकालने जा रहे हैं। सेक थीटा क्या होगा, H अपॉन B, या ऐसे देखो ना H अपॉन B हो जाएगा, कॉस का उल्टा होता है H अपॉन B। हम कॉट निकालने जा रहे हैं, कॉट तो टेन का उल्टा होता है, टेन क्या था P अपॉन B, तो ये हो जाएगा B अपॉन P।
तो हमने एक चीज़ क्या सीखी कि साइन का उल्टा होता है कॉसिक, कॉस का रिवर्स होता है सेक और टेन का रिवर्स होता है कॉट। अगर हमने साइन का फॉर्मूला याद कर लिया P/H, हमसे कॉसिक पूछ रहा है तो हम H/P बता देंगे। अगर हमने कॉस का याद कर लिया, हमसे सेक पूछ रहा है तो H/B बता देंगे। अगर हमने टेन याद कर लिया और कॉट पूछ रहा है तो B/P बता देंगे। अब साइन थीटा और कॉसिक थीटा का अगर हम मल्टीप्लाई करें, हम यहाँ पे कहीं मल्टीप्लाई करके तुम्हें दिखाने वाले हैं। देखो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, हम साइन थीटा, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसिक होता तो हमने ऐसे लिख लिया, साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा का रिजल्ट क्या आने वाला है हमें याद करना पड़ेगा। साइन हमारा क्या है P/H, कॉसिक क्या है H/P, तो जाहिर सी बात है रिजल्ट कितना आने वाला है 1। तो साइन इंटू कॉसिक थीटा में ऐसा क्या होता है 1। एक ही नया फार्मूला हम लोगों ने बना लिया। ठीक, चलो ऐसे ही हम कॉस और सेक का निकालेंगे। अब कॉस और सेक निकालने के लिए इसको हटा देते हैं क्योंकि तो सीख गए हम लोग। अब कॉस इंटू सेक निकालने जा रहे हैं, कॉस थीटा इंटू सेक, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है। तो कॉस थीटा कितना था B/H, सेक कितना है H/B। जाहिर सी बात इनका भी रिजल्ट कितना आने वाला है 1। ठीक, ये भी 1 आ गया। अब हम टेन और कॉट का देखने जा रहे हैं। अब हम क्या देखने जा रहे हैं टेन और कॉट का। चलो तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन कितना है P/B, ये कितना है कॉट कितना है B/P। जाहिर सी बात है इनका भी रिजल्ट क्या आने वाला है 1। तो 3 रिजल्ट हमने सीखे। साइन कॉसिक का मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, कॉस सेक का मल्टीप्लाई करोगे तब भी 1 आएगा, और टेन और कॉट का मल्टीप्लाई करोगे तब भी 1 आने वाला है। अब क्या इसमें और चीज़ें बन रही उसको भी हम लोग सीखने जा रहे हैं, क्योंकि ये बेटा बेसिक है ना। अगर बेसिक आपका तैयार होगा तो हम समझ सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आपको कुछ आसान लगना शुरू हो जाएगी। अब देखो हमारे पास था रिजल्ट साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 1, अभी बताया था। तो साइन थीटा कितना हो लिख सकते हैं 1 कॉसिक, इसमें कौन सी नई चीज़ हमने बता दी। कॉसिक कितना लिख सकते हैं 1 साइन, तो ये भी फार्मूले तैयार हो गए। ऐसे ही कॉस इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता था 1, तो कॉस थीटा कितना आने वाला है 1 सेक थीटा, सेक कितना आने वाला है 1 कॉस थीटा। इसमें कौन सी नई चीज़ हमने बता दी है। टेन इंटू कॉट की वैल्यू क्या हुआ करती थी 1, तो टेन थीटा कितना आने वाला है 1 कॉट थीटा, तो कॉट थीटा कितना आने वाला है 1 टेन थीटा। ये भी हमको याद हो गए। ये सब तो याद होना चाहिए। साइन इंटू कॉसिक 1 होता है, कॉस इंटू सेक 1 होता है, टेन इंटू कॉट 1 होता है, टेन को 1 कॉट, कॉट को 1 टेन। तो ये चीज़ भी हम लोगों ने आसानी से सीख ली। अब क्या होने वाला है और देखते हैं, कुछ चीज़ें और आने वाली हैं। ठीक है ना, तो हम लोग को और कुछ देखना है, तो वो चीज़ें क्या है हम लोग देख लें कि और कुछ क्या क्या हम लोगों को सीखना है या क्या क्या रह गया है। अब हम लोग सीखेंगे कोशेंट रिलेशन। अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं कोशेंट रिलेशन। ये क्या होता है इसको समझो। कोशेंट रिलेशन क्या कहता है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, फिगर बना लेते हैं। सी हो गया, ये ए हो गया, ये एक्यूट एंगल ए है। ठीक, हमको ज़रा टेन की वैल्यू बताओ कितनी आने वाली है, जल्दी से बताओ। टेन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है BC और बेस कितना है AB। यहाँ तक सही है। ये इक्वेशन फर्स्ट आई है। इस इक्वेशन में हम क्या करें AC से न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दें और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दें। यानी AC से हम डिवाइड करेंगे BC को और AC को ही डिवाइड करेंगे AB से। अच्छा, डिवाइड करेंगे बाद में कैंसिल हो जाएगा, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। कुछ इस तरीके से BC अपॉन AC, AB अपॉन AC। अरे कैंसिल होके आएगा तो यही चीज़, लेकिन कैंसिल ना कर देना तो फ़ायदा क्या हो में लिखने का। अब BC अपॉन AC देखो ध्यान से क्या आएगा BC, यानी BC क्या हो गया परपेंडिकुलर और AC क्या हो गया हाइपो। ये देखो ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो बन गया ना। और AB क्या है AB परपेंडिकुलर है, AB बेस है ना। AB हो गया बेस
और AC क्या हो गई, हाइपो। अब ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर अपन हाइपो, P/H क्या होता है, वो साइन होता है। हम यहाँ लिख रहे हैं, जो हमने जो tan लिखा था ना यहाँ पे, वहाँ से ही उठाना आप लोग। तो P/H क्या होता था, साइन, तो हम लिख सकते हैं साइन A। B/H क्या होता था, कॉस। तो एक नया फार्मूला हमारे पास आ गया, tan A = sin A अपॉन cos A। तो ये भी हमें याद करना पड़ेगा। बात नहीं समझ में आ रही। अब tan का उल्टा क्या होता है, cot। तो cot रिवर्स कर दो, ऊपर पहुंचा दो, तो cos A अपॉन sin A आ जाएगा। ये बेटे फार्मूले तुम्हें याद करने पड़ेंगे। ये फार्मूला आया कहाँ से, हमने आपको बता दिया। ठीक है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें जल्दी से नोट कर लो। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इसको बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट।